हेलो एवरीवन। मैं दिलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट, कल आपका हुआ है फाउंडेशन सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का पेपर। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं उस पेपर का प्रॉपर रिव्यू। जी हां, सही सुना, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आपका कल पेपर हुआ है उसका रिव्यू। जो कल अकाउंट्स का फाउंडेशन का पेपर हुआ है उस पेपर को अगर मैं प्रॉपर वे में मैंने जब चेक किया तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो यही बात साबित हुई। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, जी हां, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं आपकी बुक में से, आपके मॉड्यूल में से। तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत ढंग से देख करके जाना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर के रिव्यू के बारे में। देखिए, बेसिकली जो हर बार होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 20 मार्क्स का, जिसके अंदर 6 तो ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच, और 2 क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं 4-4 नंबर के। तो जो सबसे पहला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से बेसिक अकाउंटिंग में से। आपको बोला गया मैचिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूरल कंसेप्ट, कि जो मैचिंग कंसेप्ट हम लोग अकाउंट्स के अंदर फॉलो करते हैं क्या वो अक्रूरल पे बेस्ड होता है? जी हां, एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्यों भाई? कस्टमर्स ये तो यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ये क्यों नहीं होंगे? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। काफी स्टूडेंट हो सकता है कि इसका आंसर ट्रू करके आ गए हो। जी नहीं, यहां बोल रहा है दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स। राइट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया अंडर इन्फिनेटरी कंडीशन, फीफो, इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अंडर फीफो विल नॉट शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एकदम गलत जवाब। इस ये होगा फॉल्स, क्योंकि उधर वैल्यू आपको दिखाई जाती है हायर, ना कि वैल्यू दिखाई जाती है लोअर। नेक्स्ट है फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर कैन बी यूटिलाइज्ड। ये बोल रहा है जब हम लोग डिबेंचर्स का प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं, तो रिडम्पशन जब किया जाता है उस रिडम्पशन के टाइम पर जो पैसा इक्विटी शेयर से आ रहा है या डिबेंचर्स से आ रहा है, क्या उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा फॉल्स। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिम्स टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एब्सोल्युटली राइट है ना, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। एकदम करेक्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बेसिक से आप लोगों को रीजन लिखने थे। राइट? अब इसके आगे के पेपर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं, तो इसके आगे के पेपर में देखिए, सबसे पहले जो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर 4 नंबर का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, 4 नंबर का। अगर आप इस बार वाली एमटीपी चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन जो बेसिक है पूछा गया है एमटीपी पे से। नेक्स्ट 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है,
तो जो स्टूडेंट ज्ञान सागर क्लासेस के हैं जिन्होंने फुल टेस्ट सीरीज या बेसिक टेस्ट सीरीज दी है, उनको फुल टेस्ट सीरीज के अंदर और बेसिक टेस्ट में भी मैंने कहा था कि आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो बेसिक अकाउंटिंग से आपको देखने को मिलता है, और बेसिक अकाउंटिंग में से भी या तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी या फिर सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां आप देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक। आपसे पूछा गया सब्सिडरी बुक और एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। यह क्वेश्चन भी कवर होता है आपके, जो कॉपी हुआ है क्वेश्चन एमटीपी में से ही कॉपी हुआ है पूरा का पूरा। इसके बाद आ जाइए, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जिसमें आपसे पूछा गया है डेप्रीशिएशन। बताया गया था, आपको बहुत अच्छे से बोला भी गया था कि बच्चों एक बात का ध्यान रखना, आप लोगों के लिए जो डेप्रीशिएशन है, बीआरएस है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये 4 टॉपिक मिलकर के 3 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे मोर देन 7 मार्क्स, मतलब अराउंड 21 से लेके 30 मार्क्स तक आपको ये 4 चैप्टर देखने को मिल सकते हैं। वही हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया डेप्रीशिएशन का। अब जो ये डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को चेंज इन मेथड देखने को मिलता है। क्वेश्चन में बोला गया कि भैया ऑन अप्रैल 1 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। पहले मेथड फॉलो किया जा रहा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आप लोगों के मॉड्यूल का जो डेप्रीशिएशन चैप्टर है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है, सिमिलर वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम यही दिया गया है आपके मॉड्यूल के अंदर भी। डायरेक्टली 10 नंबर आपके वहां से कवर हुए हैं, राइट। और चेंज इन मेथड आप लोगों को दे रखा है। साथ में मैं और एक चीज क्लियर कर दूं, यही क्वेश्चन आप लोगों को एमटीमी में भी देखने को मिलेगा। जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि रिलेट करता है बीआरएस का। जो अभी अपना बैच चल रहा है उन्हें भी बीआरएस का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। उसके अंदर बोला गया कि भैया जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना बीआरएस का, उसको ढंग से चेकआउट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलर वही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 1-2 एडजस्टमेंट, 1-2 एंट्रीज आपको अलग देखने को मिल सकती हैं, अदरवाइज जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। अब एग्जामिनर है, एग्जामिनर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट तो करेगा नहीं, वो 1-2 क्वेश्चन की फेराबेरी, 1-2 एडजस्टमेंट की फेराबेरी कर सकता है, राइट। तो जो ये आपका बीआरएस का क्वेश्चन है ये है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 5। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए ये देखिए, ये आपका बीआरएस का जो चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां देख रहे हैं। On 30 September, the bank account of X according to bank column cash book was overdrawn 4062. On the same day, the bank statement showed a credit balance 20758 in the favor of X. अब आप दोनों को इनका एग्जामाइन करना है। दोनों के बीच में पहले अमेंड कैश बुक बनानी है और बाद में आपको बीआरएस बनाना है। और जो आप लोगों का आज वाला जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है उसे देखिए क्या कह रहा है। From the following information, prepare the BRS. The bank column cash book overdrawn to the extent of 24678 और उसके अलावा जो अलग अलग डिफरेंस दे रखे हैं वो सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, थर्ड का ए, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है 15 नंबर का। बोला गया था बेटा
आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ बहुत अच्छे से करके जाना है। उसको आप जंग से करिए, आपको 15 नंबर, हो सकता है कि पूरा का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। अब जो आपके थर्ड का ए क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों के ही मॉड्यूल का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर फेर बदल की गई है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 12, जी हाँ, फाइनल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है, वही पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आप लोगों को दिया गया है। चेक करवा देता हूं एक बार मैं आप लोगों, देखिए आप लोगों का ही फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो आप लोग देख रहे हैं, केवल जो ये अमाउंट आप लोग देख रहे हैं, इन्हें अप और डाउन किया गया है। बाकी पूरा का पूरा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 का 12 कॉपी पेस्ट किया गया है। थोड़ा सा अमाउंट के अंदर फेरबदल देखने को मिला है, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 के ऊपर, राइट। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन इसके साथ जो दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया है बेसिक पार्टनरशिप का। क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है बेसिक पार्टनरशिप का, जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंप्यूटेशन करना है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर शब्दों में बोला गया, आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंप्यूटेशन करना है। उसके बाद आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्यूटेशन करना है, और लास्ट में आप लोगों को कंप्यूटेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है पार्टनरशिप। जी हाँ, बेसिक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है पार्टनरशिप के डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है। अगर मैं वापस से मॉड्यूल के क्वेश्चन की बात करूं, तो मॉड्यूल का यही क्वेश्चन आपका पैटर्न कवर जो कर रहा है, वो कर रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहां पे आपको एकदम बेसिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं। एबीसी तीनों की कैपिटल दे रखी है, आप लोगों को जनरल रिजर्व बता रखा है, और बताया गया कि भैया ये बैलेंस शीट तो है 31 मार्च की, जबकि जो सी है, सी की डेथ हुई है 30 जून 2024 के अंदर। तो इसने इस साल काम किया अप्रैल मई जून 3 महीने का, 3 मंथ्स का इसने वर्क किया है। अब आप लोगों को नीचे दे रखा है गुडविल का एडजस्टमेंट एज इट इज, जो आप लोगों का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पूरे के पूरे सेम एडजस्टमेंट आप लोगों को दिए गए हैं पूरे के पूरे। उसके बाद जो रेशो भी बता रखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3, और करंट ईयर के उसको प्रॉफिट देना है जो 3 महीने उसने काम किया, एज इट इज क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर मैं रीवैल्यूएशन की भी बात करूं, तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट वही का वही क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं सॉल्यूशन से रिलेटेड, कि मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन में से पूरा का पूरा पेपर कवर किया गया है, ताकि हमारे माइंड के अंदर ये चीज जो बनी हुई है कि क्वेश्चन बाहर से आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, ये इमेज हटे और हम लोग फोकस करें हमारे स्टडी मटेरियल के ऊपर, राइट। अगला क्वेश्चन इसके साथ जो 5 नंबर का दिया गया है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेसिकली मैंने आप लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें मैंने बेसिकली बताया भी था कि अगर आप लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। छोटे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, तो उसी को देखते हुए 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 से कवर किया गया है। जो आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर है, उसका इनकम्प्लीट इलस्ट्रेशन नंबर आप 3 देखेंगे, एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओपनिंग की वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग की वैल्यू नहीं दे रखी है, और इसके बाद आप लोगों को यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और साथ ही साथ आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और कंप्यूटेशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये जो 120 नंबर का पेपर आप लोगों को दिया गया है ना, इस 120 में से अराउंड 110 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे मॉड्यूल के अंदर से, कोई एक्स्ट्रा कुछ न्यू पॉइंट ऐड नहीं, सिमिलर टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है एनपीओ का, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का। अब इस एनपीओ के क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये आप लोगों का एनपीओ का आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है।
जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। अब आप लोगों को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का यूज करके आप लोगों को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके मॉड्यूल का। अब इस 10 नंबर के साथ आपको जो दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स में दिया गया है वो क्वेश्चन रिलेट करता है आप लोगों के, दो क्वेश्चन दिए गए हैं अदरवाइज। 5 नंबर का तो दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पे इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट भी पूछा गया है कि जो ड्रॉअर जिसको पेमेंट करना है वो हो चुका है इंसॉल्वेंट, और साथ ही साथ आपको इन्वेंट्री का क्वेश्चन दिया गया है। इन्वेंट्री के अंदर आप लोगों को दिया गया है कि आपको वेटेड एवरेज मेथड से भी करना है और साथ ही साथ फीफो मेथड से भी करना है। तो अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज वाले क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है एज इट इज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमाउंट में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन जो पैटर्न है पूरे के पूरे क्वेश्चन का वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7 जैसा। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, इसके साथ जो सी ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 5 नंबर का। आपको कंप्यूट करके बताना है कि भैया टोटल कितने इक्विटी शेयर अलॉट किए गए, नंबर्स बताने हैं और साथ ही साथ जनरल एंट्रीज भी देनी है। अब बेसिकली ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन मॉड्यूल के अंदर दो क्वेश्चंस को कंबाइंड कर करके ये क्वेश्चन दिया गया है। मॉड्यूल के अंदर दो क्वेश्चंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन यही का यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है कंपनी से रिलेटेड देखने को मिला है, जहां पे बोला गया भैया कंपनी की टोटल कैपिटल है 20 लाख, जो कि डिवाइड है 10 नंबर ऑफ 10 रुपए के अकॉर्डिंग, तो मतलब टोटल कंपनी के शेयर्स हैं 2 लाख। अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट खुद ने कर दी एग्जामिनर ने। यहां बोला कंपनी इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। ऐसा अगर 3 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल होती है 30 लाख रुपए। बट यहां पर टोटल ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 20 लाख रुपए। तो यहां पर है एग्जामिनर का एरर सिंपल सा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन एरर हो या ना हो, आप लोगों को क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आना था और साथ में लिखना था कि भैया ऑथोराइज कैपिटल इतनी गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इशू 3 लाख ही किए जा रहे हैं, जबकि ऑथोराइज में 2 लाख है। पहला एरर जो एग्जामिनर ने किया ये हमें मेंशन करना था। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो इसमें पूछा क्या गया है कि भैया हमने 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन दी है, उसके अंदर बोला गया आपको कॉल इन एरियर बताया गया है कि एक पर्सन है जिसके 20,000 शेयर्स थे, उसने पूरा का पूरा मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, और एक शेयर होल्डर था जिसने पेमेंट नहीं किया था, वो पेमेंट फ्यूचर के अंदर करके आया, जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर दिया और साथ में कॉल इन एडवांस। आप लोगों का आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर आप चेक करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर है ये आपका 12, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है एज इट इज इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड रही ये क्वेश्चन भी। इसके बाद इसके साथ 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। तो इस पूरे पेपर को अगर मैं देखता हूं तो काफी स्टूडेंट का कहना था सर टफ पेपर है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल नहीं, अगर आपने अपनी स्टडी अपने पूरे मॉड्यूल को ढंग से पढ़ा है तो ये पेपर आपके लिए एकदम इजी सा पेपर है, राइट। अब चॉइस मिलती है हम लोगों को एक क्वेश्चन को छोड़ने की, तो उस चॉइस के अंदर हो सकता है आप लोगों ने छोड़ा हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला क्वेश्चन, या फिर आप लोगों ने छोड़ा हो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। अदरवाइज पूरा का पूरा जो ये 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसमें से 110 नंबर आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आपने अपने मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कंपनी अकाउंट शेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो एग्जामिनर की मिस्टेक है वो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन एग्जामिनर की मिस्टेक की बात को साइड में रखते हुए आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आना था, और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, राइट।
अब आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा पेपर का रिव्यू, कैसा लगा वीडियो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले पेपर्स की भी आप लोगों को मिल सके सारे के सारे प्रॉपर रिव्यू और फुल सॉल्यूशन। धन्यवाद।